स्ट्रैटेजी को समझने के लिए आपको सीधे इंडिकेटर सेक्शन में आ जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप लिखेंगे TREND, ट्रेंड टारगेट्स। अब जैसे ही ट्रेंड टारगेट्स आप लिखते हैं तो आपके सामने एक बहुत शानदार इंडिकेटर चला आता है जिसका नाम है ट्रेंड टारगेट्स बाय अल्गो अल्फा। इसको हम सबसे पहले चार्ट पे लगा लेंगे। इस इंडिकेटर की बहुत सारी खूबसूरती है, मैं एक एक करके आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें मुहैया कराता है, क्या क्या चीजें उपलब्ध कराता है। नंबर 1, आपको एंट्री मार्केट देता है। आपको यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि आपको कहाँ से एंट्री करना ढूंढना पड़ेगा, नहीं, आपको मार्केट दे देता है। नंबर 2, साथ में आपको टारगेट्स भी दे रहा है, एक नहीं 3 टारगेट्स कि भाई एक एक करके, या तो आप एसएल, साथ में भी एसएल भी आपको दिया जा रहा है कि मार्केट आपको एसएल की तरह किस तरीके से देखना है, या आपकी एंट्री है। अगर मार्केट विपरीत दिशा में चला जाता तो ये आपका ये एसएल है, एसएल अगर हिट हो जाएगा आप यहां से निकल जाइए। साथ में आपको टारगेट्स भी दिया जा रहा है, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ताकि आप एक डिसेंट नंबर के साथ मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। और ये नॉन रिपेंटिंग इंडिकेटर है, ऐसा नहीं कि आपको ये बहुत देर बाद आपको ये चीज दिखाई देगा। जैसा जैसा प्राइस चलते रहेगा, अगर मार्केट को लगेगा कि ये जगह सही है, यहाँ से एंट्री की जा सकती है, तो मार्केट आपको तुरंत एरिया दिखा देता है। थोड़ा सा इससे पहले भी, अगर ये तो अभी पुट साइड की तरफ दिखा रहा है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो पुट साइड की तरफ है। अब इसको आप कॉल साइड की तरफ भी अगर आप देखते हैं तो देखिए कॉल साइड इस जगह से एक्टिवेट हुआ था, और इसी के साथ ही मार्केट आपको टारगेट के साथ मार्केट यहाँ पे आया था, टारगेट 1, 2 और टारगेट 3। इससे पहले आप देखेंगे तो ये जगह था पुट साइड के लिए, फिर से जहां से मार्केट ने अपना टारगेट दिया था, एसएल ऊपर था, अब मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आया, आपको सारे टारगेट्स आपको यहाँ पे हासिल हो गए। अब बात आती कि आप यहाँ पे किस तरीके से मार्केट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं मार्केट में एंट्री करने से पहले। अब सिर्फ एक ही इंडिकेटर को देख के तो हम यहाँ पे तुरंत एंट्री नहीं करेंगे, हम प्राइस एक्शन का पूरा भरपूर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, उसी के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचेंगे। अब प्राइस को ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचने और समझने के लिए हमारे पास और क्या क्या विकल्प हो सकता है, आइए एक बार देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे एक ईएमए का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा वाला यहाँ पे हमारे लिए ईएमए होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। एक ईएमए हम यहाँ पे लिख लेंगे, ईएमए मूविंग एवरेज, एक मूविंग एवरेज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जो होगा आपका, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप चले जाइए, बाय डिफॉल्ट 9 होता है, इसको आप लिख दीजिए 15 की सेटिंग पे हम इसको रखेंगे, और फिर हम यहाँ पर ध्यान देंगे किस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से और चीज़ों को बेहतर तरीके से देख के हम यहाँ पे समझ सकते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे मार्केट आपको एक एक विधा की तरफ लेके जाता है, आपको एक एक एरिया के पास लेके आता है, उस जगह से ही हम यहाँ पे एंट्री करना ज़्यादा बेहतर मानते हैं, ज़्यादा सक्षम तरीके से इसको मानते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 2 रेंज के साथ काम किया जा सकता है। 15 ईएमए भी बहुत अच्छा होता है, और एक आपका 25 ईएमए भी बहुत अच्छा होता है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। 2 ईएमए है, एक 15 और एक 25। दोनों में फर्क क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले फर्क बस दोनों में यही है कि यहाँ पे आपको 15 में बहुत जल्दी एंट्री मिलने की गुंजाइश होती है, 25 पे थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन आपको वहां पर एंट्री मिल जाएगा। अब इसी चीज को आप यहां पे भी देखेंगे तो ये चीज भी वही कह रहा है। इससे पहले 15 में थोड़ा पहले मिल रहा था, 25 में थोड़ा डिले हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देख रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल जो स्टॉप लॉस आपको ये वाला इंडिकेटर जो आपको स्टॉप लॉस दे रहा है, क्या वो स्टॉप लॉस आपके लिए बिल्कुल सही है, सक्षम तरीके से वो काम कर रहा है? मुझे लगता है कि ये वाला स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे दूसरा तरीके का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। मैं एंट्री के बारे में फिर से बोलूंगा, एक बार पहले स्टॉप लॉस इसको समझ लीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 2 प्रकार से इसलिए मैंने बताया कि एक तो देखिए, इस इंडिकेटर ने जो स्टॉप लॉस आपको दिया है, जैसे ये वाला, ये स्टॉप लॉस आपको इंडिकेटर ने दिया। अब इस स्टॉप लॉस की दूरी को देखेंगे तो ये काफी बड़ा दूरी दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि काफी दूर है। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो शायद ज्यादा नुकसान होने की संभावना है।
इसके मुकाबले में अगर आप अपने प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कैंडल्स पे स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इंडिकेटर काफ़ी समझदारी के साथ आ रहा है और आपको बहुत सटीक तरीके से एंट्री देने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप यहाँ पे प्रीमियम पे लगाइए। मान लीजिए आपका 100 रुपये का प्रीमियम है, तो आप 80 पे लगा दीजिए अपने स्टॉप लॉस को। आपकी मर्जी, 80 मैंने एक उदाहरण दिया है, आप 85 पे लगाइए, 90 पे लगाइए, 95 पे लगाइए, आपकी मर्जी है आपको स्टॉप लॉस किस जगह पे रखना है। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। अब क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट आपके इस एंट्री के जगह को देखेंगे तो आप हो सकता है आप थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपको यहाँ पर एंट्री दिखाई दे रहा है, मैं उदाहरण के तौर पे आपको इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एंट्री आपकी मान लीजिए यहाँ पे हो गई। अब इस कैंडल के ऊपर ये तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब आपके दिमाग में अगर अरे हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मार्केट धीरे 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 करके फिर आसानी से अपने गंतव्य पे पहुंच गया। फिर से दोबारा यहाँ पे भी आपको लगता है कि अरे आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है, मान लीजिए एंट्री मिला इस जगह पे, आपको एंट्री के हिसाब से अगर आप देखते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मार्केट नीचे चला, आपको लगेगा कि अरे हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब आप निकलते हैं, थोड़ी देर बाद मार्केट आपको फिर से टारगेट की तरफ लेके जाता है। इसीलिए सबसे बेहतरीन है या तो आप इस इंडिकेटर के जो रेडीमेड स्टॉप लॉस वो आपको दे रहा है वो एक्सेप्ट कर लीजिए, या फिर आप पहले प्रीमियम पे लगा लीजिए। अब हम आते हैं कि हमें एंट्री कैसे करना है। एंट्री बड़ा सिंपल है कि जैसे हमने ये जो 25 वाला एमए लगाया है, मूविंग एवरेज लगाया है, इसके पास जैसे मार्केट पहुंचेगा और यहाँ पर जब कोई प्राइस एक्शन बनेगा, देखिए आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पहले बन चुका है, इस जगह पे आपकी एंट्री हो जाएगी। हालांकि मार्केट उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, पर कोई बात नहीं, फिर यहाँ से मार्केट दोबारा बुलिश हो गया है और आपके जितने भी टारगेट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पे हिट हो गए। चलिए ये एक बहुत अच्छी बात है। इस जगह को भी अगर आप देखते हैं तो धीरे धीरे अब देखिए मार्केट आपको एंट्री तो यहाँ दिखाई दे रहा था, अब हमें सिर्फ वेट करना है कि, और ये लाइव मार्केट में चल रहा है, कि यहाँ पे दोबारा एक प्राइस एक्शन के साथ मार्केट हमारे 25 ईएमए तक आ जाए और उसके बाद फिर अब यहाँ पे हम एंट्री के बारे में प्लान करेंगे। टारगेट्स के बारे में एक बार यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। टारगेट्स क्या चीज़ है कि टारगेट यहाँ पे आपको बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। इस इंडिकेटर की सबसे खास बात यह है, ये आपको बड़ा नपा तुला देता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दे देता है तो आपका टारगेट जब पूरा हो जाता है आप यहाँ से निकल सकते हैं वापस। बहुत बार होता है कि होल्ड करने की इच्छा होती है कि भाई चलो मार्केट इतना अच्छा नीचे की तरफ जा रहा है, क्या होल्ड करना सही रहेगा। वो बहुत अनुभव के बाद आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें आपको प्रॉफिट को ट्रेल करना पड़ता है और पूरे कैंडलस्टिक्स पैटर्न, चार्ट पैटर्न को समझना पड़ता है। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चार्ट पैटर्न को लगा के देखना पड़ता है कि मार्केट कहाँ कहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो इसीलिए शुरुआती दौर में अगर आप फिलहाल अगर सिर्फ इन टारगेट्स को ही अगर ध्यान में रखें और ये टारगेट्स अगर पूरे हो जाते हैं तो फिर आप यहाँ पे एंट्री करने के लिए एकदम से स्वतंत्र है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ बोलना बड़ा ही यहाँ पे आवश्यक है। ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर पे काम करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है उस वक़्त, ख़ासकर जब मार्केट आपको अच्छे ट्रेड्स देने लगता है। लेकिन याद रखिएगा कि मान लीजिए आपका यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपका एसएल हिट नहीं होगा, वो तो होना ही है। कोई भी इंडिकेटर हो आपको एसएल तो वो देता ही, लेकिन ऐसे इंडिकेटर्स आपके एसएल हिट कराने के बावजूद भी आपको सही तरीके से रास्ता दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखिए, यहाँ पे एंट्री मिलता है, थोड़ी देर बाद मार्केट यहाँ से आपका अपोजिट तरीके से चला जाता है, लेकिन आपका जो एमए है ये एमए आपको रोक लेता है। देखिए यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बना तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे। तो इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपके लिए काम थोड़ा नहीं काफ़ी आसान हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे, ये एमए के पास कोई भी कैंडल नहीं आया है और ना ही इसके ऊपर क्लोज हुआ है, ध्यान से देखिए। तो आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे, तो आपका यहाँ पे बहुत बड़े नुकसान होने से आप बच रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता है, तब तक के लिए जय हिंद।